यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं। सारे मेड इन पाकिस्तान है और ये तमाम फ़ोन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बन रहे हैं। वी कैन एक्सपोर्ट एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वालिटी इज बेटर देन व्हाट वी आर मेकिंग और इज नॉट लेस देन चाइना। 3 से 4 साल में हम 14 से 15 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हम मौजूद हैं कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर में। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम आपको लेके जाएंगे पाकिस्तान के टेक वर्ल्ड में। जिस कंपनी की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में मौजूद हूँ, यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एयरलिंक की। एयरलिंक कम्युनिकेशन स्मार्टफोन बिजनेस के अंदर पाकिस्तान में एक पायनियर की हैसियत रखती है। जी हाँ, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन से इन्होंने बिजनेस का आगाज किया और अब ये स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो कैसे ये सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के जरिए ये मशीन्स यहाँ पे तैयार करते हैं, आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the man behind Airlink Communications. Right now I'm standing with the group CEO, Mr. Muzaffar Hayat Paracha. आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि कब आप इस बिजनेस में आए और मोबाइल और सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। देखिए, एयरलिंक 2010 में शुरू हुई और एयरलिंक वन ऑफ द पायनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स था PTCL का, जिसमें आपकी ईवो वाईफाई USB स्टिक थी। अच्छा। तो पाकिस्तान में जितना इंटरनेट का एरा शुरू हुआ, जो वाईफाई का, उसमें एयरलिंक का बेइंतहा रोल है और वो इसका एक पायनियर डिस्ट्रीब्यूटर था। उसके बाद 2011 में हुआवे मोबाइल को पाकिस्तान में लेके आए। माशाअल्लाह। सो एयरलिंक इज द फाउंडर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हुआवे मोबाइल्स इन पाकिस्तान। वाओ। सो दैट एक्चुअली, अगर आप सिर्फ टू द पॉइंट मोबाइल की बात करें तो मोबाइल वी स्टार्टेड इन 2011। आज से को 13-14 साल पहले। सही। और ये जो फैसिलिटी जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको कब आपने स्टार्ट? ये फैसिलिटी जब गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को अनाउंस किया तो उसके फ़ौरन बाद तकरीबन हमने कोई 6-7 महीने में इस फैसिलिटी को खड़ा किया और साथ ही ट्रांशन ग्रुप टेक्नो मोबाइल्स के साथ शुरू किया और ट्रांशन के बाद फ़ौरन से Xiaomi मोबाइल के साथ एग्रीमेंट किया। सो टुडेज डेट आई थिंक इस फैसिलिटी के अंदर साल के तकरीबन 4 मिलियन फ़ोन सेट्स बनते हैं। वाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और सारे स्मार्टफोन्स हैं। सारे स्मार्टफोन्स हैं। सो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से बिजनेस शुरू किया और फिर खुद मैन्युफैक्चरिंग के और अब यहाँ जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं वो मेड इन पाकिस्तान, वो सारे मेड इन पाकिस्तान है और ये तमाम फ़ोन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बन रहे हैं। वी कैन एक्सपोर्ट एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सो आपने बताया टेक्नो, Xiaomi, इनके मोबाइल बन रहे हैं। कितने नंबर ऑफ मोबाइल्स जो है, मतलब कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल्स बन रहे हैं इस वक्त? हर ब्रांड के तकरीबन 6 से 7 मॉडल्स होते हैं। तो इस वक्त कोई 13-14 मॉडल्स बन रहे हैं। अभी हम आइटल भी शुरू कर रहे हैं। आइटल इज़ प्रोडक्ट ऑफ मासेस और उसके भी 5-6 मॉडल्स होंगे। 18 से 20 मॉडल्स हर वक्त बन रहे होते हैं। कितना चैलेंजिंग है मतलब इस सेक्टर के अंदर आना और फिर यहाँ पर इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी लगाना और फिर यहाँ पर सेल फोन्स बनाना? लेकिन चैलेंजिंग तो पाकिस्तान का जिस तरह का बिजनेस एटमॉस्फेयर रहा है, तमाम बिजनेसेस चैलेंजिंग है और स्पेशली पिछले 2-3 साल में 2 साल में जो मार्कअप रेट 24% पे गया था, वो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। बट चैलेंजेस इसीलिए होते हैं कि उनसे निपटा जाए। हमने बड़ी खुश इसलूबी से निपटा। आज मार्केट रेट भी कम है और चीज़ें ग्रो कर रही हैं और बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बेहतर होंगी। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, पूरी दुनिया में देखा जाए आईफोन लीड करता है और बड़ी बड़ी कंपनियां अभी प्लान कर रही हैं कि वो सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएँ। कितनी बड़ी ये दुनिया है सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग की और पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है? अभी तक तो ये पाकिस्तान ने सबसे लेट एंट्री की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो अभी हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि भाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी के साथ अगले 3-4 साल में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बारहा कहा कि हम मोबाइल सेक्टर सिर्फ 14 से 15 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर ईयर कर सकता है। 3 से 4 साल में हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपने बाकी बरामदात मुल्क की, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की पिछले 80 साल में 17-18 बिलियन डॉलर पे पहुंची है। सो खाली मोबाइल हम उनको बता रहे हैं कि 3 से 4 साल में हम 14 से 15 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मैं इसका अंदाज़ा आपको इससे दे सकता हूँ कि खाली चाइना के अंदर तकरीबन इस वक्त $150 अरब की मोबाइल की एक्सपोर्ट है। वियतनाम
60 अरब डॉलर की मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस सेक्टर। और स्किल्ड लेबर जो इसके लिए चाहिए होती है वो आसानी से मिल जाती है, आपको ट्रेन नहीं, करना? हम लेबर को ट्रेन भी करते हैं, हमारे पास ट्रेन द ट्रेनर कॉन्सेप्ट भी है, फिर हमारे पास कुछ चाइनीज भी है, वो लेबर को ट्रेन करते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारी अपनी जो लेबर है, हमारे अपने लोग हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, वो खुद से मोबाइल बना सकते हैं। सही। एक तो आपने कहा कि पाकिस्तान की किस्मत बदली जा सकती है अगर एक्सपोर्ट्स में शुरू हो जाए, और कितनी बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी मिल सकती है। इस फैसिलिटी में कितने लोग? देखिए, इस वक्त हमारी इस फैसिलिटी में तकरीबन 2200 लोग हैं, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से 40,000 से ऊपर लोग रोजगार से वाबस्ता है इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर अभी रहे हैं। आप ये देखें 2-3 साल में 40,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। अगर ये एक्सपोर्ट हो जाए तो ये नंबर 1 लाख पे बड़े आराम से चला जाएगा। वाह, तो बहुत से मसले मसाइल बहुत पाकिस्तान से के हल हो सकते हैं। मसाइल। और पाकिस्तान आप देखें ट्रेड डेफिसिट हम कवर कर लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान मोबाइल इज़ अ बेसिक चीज़ है बिल्कुल। इसके बाद आप बाकी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक के अंदर चले जाएंगे, सो स्काई इज़ द लिमिट। अच्छा, हम जब ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो एक बात कही जाती है कि एक गाड़ी पाकिस्तान में बनी और यही जापान असेंबल्ड है, तो कहा जाता है कि उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। जब सेल फोन में आते हैं तो क्या कोई ऐसा मसला होता है? देखिए, सेल फोन के अंदर इस वक्त जो टोटल वैल्यू एडिशन है वो तकरीबन 15 से 20% है। सो गाड़ियों के अंदर वैल्यू एडिशन 30 से 40% है। गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें होती है, बम्पर्स और ये चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, लेकिन मोबाइल में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मेड इन चाइना और ग्लोबली मेड इन चाइना है। ये मॉडल वियतनाम में भी यही है, उसके अलावा दुनिया के बाकी ममालिक में भी यही मॉडल यूज़ होता है। तो मशीन वही है जो चाइना में यूज़ होती है, बल्कि जो इस वक्त शोमी की मशीन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, बिकॉज ये एयरलिंक की फैसिलिटी जो है ये शोमी की लेटेस्ट फैक्ट्री है, सिलेक्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, माशाअल्लाह। तो इसके पास जो मशीन्स हैं वो चाइना से भी कदरे एडवांस मशीन्स हैं। आई सी। सो द क्वालिटी में कोई क्वालिटी इज बेटर देन व्हाट वी आर मेकिंग और इज नॉट लेस देन चाइना। इट इज इक्वल टू, इट्स ऑल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और शोमी इंटरनेशनल कंपनी है, वो स्टैंडर्ड्स को मीट करवाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि फॉलो देयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या क्या बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान? देखो, फ्यूचर प्लान्स में अभी तो एक हमारे पास शोमी है, टेक्नो है, आईटेल है, एसर लैपटॉप की फैसिलिटी वी हैव ऑलरेडी साइन एक्सक्लूसिवली फॉर Wow, पाकिस्तान, very nice. which will be starting very soon. इसके अलावा Xiaomi TV फैसिलिटी has already been started, is almost ready, और कल से उसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह शुरू हो रही है। It's a good माशाअल्लाह। news. तो Xiaomi TV is already, वो हम कर रहे हैं। Xiaomi, आपने जिस तरह पोल्यूशन की बात की, so we have noticed कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में एयर प्योरीफायर्स आई हैं, तो Xiaomi के एयर प्योरीफायर्स भी अगले साल से 6-8 महीने के बाद हम लोगों को अवेलेबल होंगे। सो वी वर्किंग ऑन अदर थिंग्स इन द मीन टाइम। अगर आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो वही आजकल इलेक्ट्रिक कारों का बड़ा एग्जैक्टली चर्चा दुनिया सुनते में। हैं हम। सो वी आर वर्किंग विद Xiaomi ऑन देयर कार्स एज वेल। सो अगर वो कोई अप्रूव होता है कि वो दे आर विलिंग है पाकिस्तान आने के लिए, तो इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग Xiaomi cars, we try to bring Xiaomi cars soon to Pakistan. वाह, वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर है। Yeah, and that is the car which is giving head on to Tesla as well. It's उनकी एक गाड़ी है which is 0 to 100 kilometers is less than 2 seconds and with 350 top speed. माशाल्लाह, And very high tech गाड़ियाँ हैं। Xiaomi is a technology company basically. माशाल्लाह। तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में हम होम ऑटोमेशन में भी चीज़ों पे देख रहे हैं। So there are certain projects in pipeline. That's हम great, काम that's कर रहे great, and I hope कि जिस तरह आप ये चीज़ें बना रहे हैं वो भी बहुत जल्द बनाएंगे हैं। इंशाल्लाह, और पाकिस्तानी आवाम को इसका फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह very soon. Thank you Thank you very much. Mr. Abzam. Thank It's a you. pleasure talking Thank to you. Same है जी, बहुत So- शुक्रिया। सर, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की किस तरह माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त ये स्मार्टफोन्स बना रहे हैं, बहुत जल्द और भी बहुत सी चीज़ें जो है बनाना शुरू करेंगे। आगे चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है स्मार्टफोन्स बनाए जा रहे हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर लेनी हमें एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। एयरलिंक की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के अंदर टेक्नो और Xiaomi के बेहतरीन स्मार्टफोन्स बनने का आगाज़ शुरू होता है इनके रॉ मटेरियल स्टोर से, और आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको स्टोर किया जाता है। इस तरह के 4 जाइगेंटिक रॉ मटेरियल स्टोर्स यहाँ पर हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बेहतरीन स्मार्टफोन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए तकरीबन 60 से 70 मुख्तलिफ पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, और फिर इन तमाम तर पार्ट्स को स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक्यूरेसी के लिए ख़ास तौर पर
एक सॉफ्टवेयर ये लोग इस्तेमाल करते हैं और आप देख सकते हैं कि हर पार्ट के लिए एक अलग अलग केबिन या कार्टन जो है उनको प्लेस किया गया है। इन्वेंट्री को बाकायदा तौर पर नोट डाउन किया जाता है, सिस्टम में रखा जाता है ताकि इस चीज़ को अश्योर किया जाए कि जो पार्ट जिसकी ज़रूरत है वो अपनी जगह पे प्रोडक्शन के टाइम पे मौजूद हो और एक स्मार्टफोन जो है वो बेहतरीन सा तैयार हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के इनके 4 बड़े रॉ मटेरियल स्टोर्स हैं जो कि इन पार्ट्स को स्टोर करते हैं, लेकिन जो बैटरी है वो बहुत अहम चीज़ होती है। बैटरी के लिए एक ख़ास किस्म का अलग रॉ मटेरियल स्टोर बनाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है क्योंकि बैटरी जो है उसमें खुदा ना खास्ता आग भी लग सकती है, किसी किस्म का कोई हादसा हो सकता है, तो उस फैसिलिटी को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है, तकरीबन 17 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वहाँ पे रखा जाता है और फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन यूनिट में आगे भिजवाई जाती हैं। प्रोडक्शन फ्लोर पे जाने से पहले तमाम तर रॉ मटेरियल को IQC लैब यानी कि इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल रूम से गुजारा जाता है और इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि ना सिर्फ हर पार्ट की फंक्शनैलिटी बल्कि उसकी कॉस्मेटिक यानी कि उसकी लुक्स ठीक है। अगर कोई भी ख़राबी नज़र आती है तो उस लॉट को वापस कर दिया जाता है और जो सही लॉट है उसको क्वालिटी एश्योरेंस के बाद प्रोडक्शन फ्लोर पे भेजा जाता है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये तमाम तर स्मार्टफोन्स असेंबल होते हैं। व्यूअर्स, हम इस वक्त आ चुके हैं एयरलिंक की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर। इस प्रोडक्शन यूनिट में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ORT लैब के अंदर होता है। ORT लैब यानी कि ऑन गोइंग रिलायबिलिटी टेस्ट, यानी कि कोई भी फ़ोन जो इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर तैयार होता है, जो ये मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे होते हैं, उसको यहाँ पर मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के ऊपर से गुजारा जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि फ़ोन को बार बार मुख्तलिफ डायमेंशंस में गिरा के देखा जाता है, उसके ऊपर वेट गिराते हैं, हमारी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर स्क्रैच करके बाकायदा मशीन्स के ज़रिए देखते हैं, चार्जिंग प्लगिंग सॉर्ट को देखते हैं, हर चीज़ को मुख्तलिफ डायमेंशन से देखा जाता है। इन्वायरमेंटल टेस्ट उस पर अप्लाई किया जाता है, उसको हीट की जाती है, उसको ठंडे इन्वायरमेंट में रखा जाता है, करोजन का कितना इफेक्ट होगा, इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद ऑन गोइंग रिलायबिलिटी टेस्ट लैब से जब ये चीज़ अप्रूव हो जाती है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल कंपनी ने रिक्वायरमेंट दी है उसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रही है और ये बेहतरीन सर्विसेज देगी इसके क्लाइंट को, कंज्यूमर को, तो तब फिर इसको प्रोडक्शन यूनिट में भेजा जाता है और बल्क में प्रोडक्शन की जाती है। सेल फोन की जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होता है उसका डिस्प्ले पैनल, जिस पे हमारी नज़र भी पड़ती है। और इंटरेस्टिंगली एयरलिंक अपना डिस्प्ले पैनल खुद फोन का तैयार करता है और इस पर जिस सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ उसको कहते हैं ग्लू सेक्शन। इस ग्लू सेक्शन के अंदर टच पैनल और फ्रेम के ऊपर जो है ग्लू अप्लाई की जाती है, उसे जोड़ा जाता है। ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एयरलिंक वाहिद कंपनी है जो अपना डिस्प्ले पैनल खुद तैयार करी है, जिसके पास ये ग्लू सेक्शन है। इससे एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है और यहाँ पर लोगों को और रोज़गार के मौके भी मिले हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मशीन है, इस मशीन के ज़रिए प्रिसाइजली ग्लू जो है वो अप्लाई किया जाता है, बिल्कुल माइनर सी गलती जो है वो भी नहीं हो सकती। और जब ग्लू अप्लाई कर दिया जाता है तो फिर उसको इस प्रेशर बॉक्स के अंदर इस डिस्प्ले पैनल को रखा जाता है एक स्पेसिफिक टाइम तक, और अगर स्पेसिफिक टाइम तक नहीं रखा जाएगा तो जब ये असेंबली में जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि तमाम तर मशीन्स पे कंप्यूटराइज काम हो रहा है, AI टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, तो वो इसको फेल कर देंगे। तो हर प्रोसेस जब पास होता है तभी वो आगे ट्रांसफ़र होता है। आगे चलते हैं, आपको लेके जाते हैं इनके असेंबली यूनिट में। आइए मेरे साथ। हम आ चुके हैं एयरलिंक के मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर के ऊपर, जहां पर तमाम तर पार्ट को असेंबल किया जाता है और एक स्मार्टफोन तैयार हो जाता है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज के CEO, जिन्होंने तमाम तर प्लांट यहाँ पे सॉल्व करवाया, तमाम तर मैन्युफैक्चरिंग को ये देखते हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान आफ्ताब साहब। कैसे हैं अदनान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो मुझे सबसे पहले एक तो ये बात बताइएगा, मतलब FMCG कंपनी जहाँ पे कोई फूड की चीज़ बन रही होती है, वहाँ समझ आता है जी बैक्टीरिया ना हो,
तो हम कवर करके आते हैं। यहाँ आपने ये क्यों कवर करवा दिया, हमें ये खोलने पहना दिया? अच्छा जी, बेसिकली सिंस जैसे कि आपने अबे अपने इंट्रो में बताया, दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्टफोन। जो स्मार्टफोन्स होते हैं जब ये असेंबल्ड नहीं होते, असेंबल हो रहे होते हैं, उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर एक चार्ज होता है जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं, बिल्कुल होता है। जो आप सर्दियों में अक्सर फील करते हैं, कंगा करते हैं तो पटाखे बजते हैं। तो ये कोड बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है उसको अब्जॉर्ब कराता है। आपका चार्ज अगर आप कहीं हाथ भी लगा लें तो आपका चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जब असेंबली नहीं हुई होती तो मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर अगर आपकी बॉडी से जो चार्ज है वो उस पर लग जाए तो वो उसको डैमेज करती है। दिस इज काइंड ऑफ अ प्रिकॉशन जो यहाँ पे बहुत नेसेसरी है, इसलिए हम ये पहनाते हैं। अच्छा सर, दैट्स ग्रेट। और इसलिए सबको मैं देख रहा हूँ कि सबने जो है लेकिन मैं देख रहा हूँ किसी ने ब्लू कलर का पहना है, किसी ने पिंक पहना हुआ है, किसी ने व्हाइट पहना है, तो इसका क्या मकसद? सो जो ब्लू हैं वो सारे वो लोग हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं लाइन के ऊपर बैठ के। जो पिंक हैं वो सारे क्वालिटी के लोग हैं। जो वाइट हैं वो सारे आपको मैनेजमेंट के लाइन लीडर्स और प्रोडक्शन लीडर्स, वो सारे लोग। वाओ, ये डिस्टिंक्शंस हैं लोगों के। देयर इज साइंस बिहाइंड एवरीथिंग, यू नो। There is a science behind each and everything, and it comes from a very thoughtful process. So it's not like that we do this. इसके पीछे बहुत इंजीनियरिंग है, एक साइंस है, Xiaomi की रिसर्च है, and then we just following it. अच्छा, मैं देख रहा हूँ इंटरेस्टिंगली मशीन्स भी हैं, मुख्तलिफ केबिन्स बने हुए हैं और लोग भी काम कर रहे हैं। तो किस तरह फिर ये सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, असेंबल किस तरह होती है चीज़ें? असल में देखें, प्रोसेस ये है कि हर चीज़ की एक SOP डिफाइंड है, हर चीज़ का एक इंस्पेक्शन टेस्ट इंस्ट्रक्शन डिफाइंड है, और हर आदमी की एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। वो बंदा अपनी स्पेसिफिक जॉब के ऊपर आके वो अपना काम करता है। ठीक है। ये जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं, ये इस वक्त आप समझ लें कि पाकिस्तान की मोस्ट एडवांस फैक्ट्री है। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, आपने अक्सर ये आजकल बड़ा बज़वर्ड चला हुआ है AI। जी। अब आपने कभी ये देखा होगा, दिस इज एन एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ AI, आई सी। बिकॉज यहाँ पर जो 95% डिसीजन मेकिंग है ऑफ द प्रोडक्शन, द प्रोसेसेस एंड द क्वालिटी इज बीइंग डन बाय द सिस्टम और बाय द मशीन, नॉट बाय अ पर्सन। आई सी। तो आदमी का जो ह्यूमन रिसोर्स का जो अमल दखल है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो पार्ट को उठाए और मशीन में लगा दे। ठीक है। उसके बाद मशीन अपना एक टेस्ट रन करेगी, और आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टेस्ट रन मशीन आपको बताएगी कि वो फ़ोन पे उस स्पेसिफिक टेस्ट के पैरामीटर्स ओके हैं या नहीं है। ठीक है। और जब मैं AI की बात कर रहा हूँ तो वो पैरामीटर्स पीछे सिस्टम के अंदर इनबिल्ड हुए हुए रेंज वाइज, ठीक है, कहाँ तक ओके है, कहाँ पे आके रिजेक्ट हो गए, एंड बेस्ड ऑन दैट वो मशीन उस प्रोसेस को पास करती है या फेल करती है। आई सी। ब्लू सेक्शन से हमने देखा कि डिस्प्ले क्या जो है वो बन गया, फ्रेम। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स अप्लाई करते हैं, कितना लंबा प्रोसेस होता है ये? सर, जब ये असेंबल्ड हो जाता है, सबसे पहला प्रोसेस ग्लू का है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एक वाहिद फैक्ट्री है जिसके जहाँ पास पर स्क्रीन जो है उसकी भी हम CKD मंगाते हैं। बाकी कंपनियां टच पैनल मंगाती हैं, हम टच पैनल की भी यहाँ पे कंप्लीट CKD मंगा के उसकी भी असेंबली करते हैं। Very तो nice. वो ग्लू का प्रोसेस है, फिर ये असेंबली है। असेंबली के बाद हमारे पास QC2 है, उसके बाद हमारे पास एजिंग होती है, और एजिंग के बाद फिर हमारे पास पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग के बाद फिर हमारा एक आउटगोइंग क्वालिटी का है। QC2 के अंदर आपके कुछ क्वालिटी के टेस्ट होते हैं, और एजिंग के अंदर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। चलिए, दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा दान साहब आपसे बात करके, जान के आप लोग फ्राइड हैं पाकिस्तान का कि आप लोग इतना नहीं जी, बेहतरीन हम काम कर रहे हैं। देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी लाएं। आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर इस फैक्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स। हमारे यहाँ जेंडर डाइवर्सिफिकेशन पे बड़ा काम होता है। यहाँ लड़कियाँ लड़के माशाल्लाह सब साथ बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ माशाल्लाह, और सब एक डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह इतनी सारी मशीनें आपने यहाँ देखी हैं, एंड आई फील रियली वेरी प्राउड टू से दैट कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल शूटिंग है, हमारे अपने पाकिस्तान के यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे, वो माशाल्लाह। लोग ट्रेंड हो गए जिनको हमने चाइनीज से ट्रेन कराया, एंड नाउ दे आर डूइंग इट। दे आर डीबगिंग द मशीन। जब मॉडल चेंज होता है तो उसकी सारी वैल्यूज, उसकी रीप्रोग्रामिंग, एवरीथिंग इज बीन डन। तो ये पहला स्टेप था पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी लाने का, लोगों को एजुकेट करने का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। नेक्स्ट में अब इंशाल्लाह दुनिया बड़ी है और आगे हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि विल डू समथिंग वेरी वेरी बिग एंड गुड फॉर पाकिस्तान। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एयरलिंक का ये खूबसूरत सा डिस्प्ले आउटलेट।
और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में इनके इस तरह के 12 खूबसूरत रिटेल आउटलेट्स जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, जहाँ पर जाकर आप अपनी पसंद का स्मार्टफोन परचेज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ इनकी अपनी फैसिलिटी में बनने वाले शाओमी या टेक्नो के बेहतरीन किस्म के स्मार्टफोन्स परचेज़ कर सकते हैं, बल्कि इंटरेस्टिंगली सैमसंग, आईफोन और दीगर मुख्तलिफ खूबसूरत स्मार्टफोन्स अपनी पसंद के आप इनके आउटलेट से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका बेहतरीन किस्म का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। और इंटरेस्टिंगली हमने आपको आज के प्रोग्राम में डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से ये बेहतरीन किस्म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने हुए स्मार्टफोन्स ये अपनी फैसिलिटी के अंदर तैयार करें, मुख्तलिफ सीरीज़ के, चाहे वो शाओमी हो, रेडमी हो या फिर टेक्नो के फ़ोन्स हो, जो यहीं पर बनाए जा रहे हैं। और इन फ़ोन्स के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारा प्राइड हैं, इनको बनाने वाली कंपनियां, इनमें काम करने वाले लोग, ये बिज़नेस कम्युनिटी हमारा फ़ख्र है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जहाँ भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं, और हमें अपनी इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।